जय हिंद साथियों, आइए हम अपने नए क्लास में चलते हैं। नई क्लास में सिक्कों पर आधारित हमने पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन रह गया था, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि मतलब कि रुपए अगर ज्ञात करने हो। कल हमने पढ़ा था सिक्के ज्ञात करने के लिए, आज देख लेते हैं सिक्कों से रुपए पता चलेगा, मतलब जितने सिक्के रखे हैं वो कितने रुपए हैं। पहले रुपए रहता था कि हाँ इतना रुपया ज्ञात करना, इतने रुपए दिए हैं तो सिक्के बताने थे कितने सिक्के कौन से हैं। आज बताना जो होगा वो हमको बताना है कि कुल मूल्य क्या होगा। अगर कह रहे हैं कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे का कोई एक संख्या मिलाकर दे दिए, इतने रुपए दिया है, तो प्रत्येक सिक्के को का मूल्य बराबर कर दें, तब फिर क्या हो जाएगा, मिलाकर उसका मूल्य क्या हो जाएगा आपको बताना होगा इस तरह से। जैसे देखिए कैसे हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि सिक्का 25 पैसे का कितना सिक्का है, 50 पैसे का कितना सिक्का है, ऐसे हम जाने थे। दादाजी के थैले से पता चल गया था कि कौन सा सिक्का कितने का है। आज हमको जो पता चलेगा वो ये है कि जो सिक्का था अगर सब सिक्का मिला दिया जाए तो कुल कितना रुपया है। देखिए कैसे कह रहे हैं 1 रुपया है, 1 रुपया है, 50 पैसा है, 50 पैसा है, 25 पैसा हमने लिख लिया। अब कहते हैं 1 रुपया में देखिए ये लिखा है रुपये, ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं मूल्य, ठीक। अभी जो मूल्य यहाँ दिया गया है कुल संख्या दी गई है, मूल्य नहीं दिया है, जिनकी कुल संख्या ठीक। रुपयों की जो संख्या है वो है आपकी 175, ठीक। ये दिए रखा है 175 रुपये, इतना हमने लिख लिया, यहाँ बराबर लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए आपको रुपये से बनाना क्या है, रुपये से सिक्का ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिक्का, ठीक। देखिए 1 रुपये में कितने सिक्का होगा, 1 रुपये का एक ही सिक्का तो होगा, आप बताइए। 1 रुपये का एक ही सिक्का तो होगा, 1 रुपये का एक ही सिक्का जो आज भी चलता है, ठीक। अब 50 पैसे का कितना सिक्का होगा आप बताइए। 50 पैसे के कितने सिक्के हुआ करते थे। अगर 1 रुपया बनाना है, आपको रुपये में बनाना है, रुपये में बनाना है तो 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे, 2 हो जाएंगे। 2x लिख लिया। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x मानना पड़ेगा, इसलिए हम x साथ में लिख रहे हैं। 1 हो गया, यहाँ 2x हो गया। 25 पैसे के कितने सिक्के रहेंगे, 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। कहने का अगर 4 चौवन्नी हुए तो 25 पैसा 4 चौवन्नी हुई तो 1 रुपया हुई, और 2 50 पैसा होगा तो 1 रुपया होगा, 1 रुपया है तो 1 रुपया रहेगा। बस ये आपका रेशियो होगा, ठीक। ये बराबर किसके है, 175 के। अगर इसको जोड़ लिया जाए x + 2x + 4x 175 हो गया आपका 7x बराबर 175। 7 कैसे आया, सबको जोड़ लिया, ठीक। x बराबर आ गया 175 बटे 7, काटेंगे तो x बराबर 25। x बराबर क्या मिल गया, 25। अब देखिए x बराबर 25 मिला है ना, तो आप कहेंगे हाँ अगर x बराबर 25 मिला है तो आप हमको ये बताइए, ये तो हमको पता चल गया था। अब अगर हम पूछे कि 1 रुपया है तो आपने कहा सर हाँ 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया को 1 रुपया लिख दिया। फिर कहा 50 पैसा है, 50 पैसा है तो कितना रुपया है। अगर 50 पैसा है तो कितना रुपया है, 1/2 रुपया है। अब हम आपसे कहें कि 50 पैसा है, उसको हमको रुपया बनाना है, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो 50 पैसे को रुपया कैसे बना देंगे। जो 50 पैसा होगा उसको रुपया बनाने के लिए 100 में 2 से भाग लिख दें। अब यही जो हम कह दें 50 पैसा लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं नहीं। 1/2 का मतलब आधा, आधा मतलब 50, ठीक। उसी तरह 25 का भी 1/4 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब हमको यही बताना है कि x है, x/2 है और x/4 है। पहले x का मान फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू दी गई है उसको हम क्या लिख सकते हैं वही हम लिख लेंगे। अब देखिए x की जगह क्या है, 25 है, और यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या है 25। यहाँ लिखा क्या गया है, x 2x 4x, ठीक। ऐसे दिया गया है, ऐसे करना ज़रूरी है क्या,
25 दूना 50, 25 चौका 100, 50 100 175 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा और यहाँ 1/2 50, ठीक। हाँ ठीक है। इतना करने के बाद अभी हम मान नहीं रखते हैं, ठीक। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको पता चल रहा है कि 1 रुपया था, ये 2 एक्स था, 2 एक्स रुपये था, 4 एक्स रुपये था। अब इसी के साथ में हम जोड़ लेंगे, यहाँ एक्स था मतलब 1 था, 1 के साथ में गुणे 1, ठीक। अब कैसे 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है कि नहीं है, तो यहाँ 1 कर लिया, अनुपात लगा लिया। यहाँ कितना था, यहाँ 2 था, तो 2x था पहले से और 1/2 अभी मिला है। मिला है कि नहीं मित्रों, मिला है, बताइए। 2x पहले से था, 1x अभी मिला है। क्यों इसको किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2x था और इसको हमें ज्ञात करना है कि पैसे में बनाने के लिए फिर रुपये में करना था। और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ 4x है, यहाँ 1/4 है, तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बातें वही लिखी हैं, बातें वही हैं, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ x। अब हो गया कि नहीं समान, x x x। हमको बताना था, इसमें कहा था कि सिक्कों का मूल्य बराबर हो जाए तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा। अभी सिक्कों का मूल्य बराबर तो हो गया है, ठीक। सिक्कों का मूल्य बराबर होने के बाद अब आपको बताना है कि कुल सिक्का कितना था। कुल सिक्का आपको बताना है, x बराबर 25 है। अगर x बराबर 25 है तो 25, 25 दूना 50 और 50 में 25 और जोड़ेंगे तो 75। कैसे, ऐसे जोड़ ले रहे हैं सर, हम बता रहे हैं आपको कैसे जोड़ ले रहे हैं। देखिए, यहाँ आप 25 रख रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका 25, अगला में हो गया 25 दूना 50, इस वाले में 25 चौका 100, ठीक। जोड़ेंगे 175, अर्थात थैले में कुल कितना रुपया था। संख्या उसने दिया है जिनकी कुल संख्या मिलाकर मिलाकर कुल मूल्य क्या होगा। ये सिक्कों की संख्या, कुल संख्या कितनी दी गई थी, 175, तो 175 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा कुल मूल्य, कुल मूल्य आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 25 हो रहा है। लेकिन कुल मूल्य 25 जब हो रहा है, लेकिन कुल मूल्य अगर 25 हो रहा है तो उसमें हमको ये जानना होगा कि कुल मूल्य के लिए अगर 25 हो रहा है तो 25 ये और 4 के लिए 25 पैसे का हम जान लें, 25 पैसे का जान लें तो 25 पैसे का 4 से गुणा करें तो 100 हो गया। और 100 जो है हुआ है 175 का है, तो 100 इसमें कम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा 75 है। जो 75 है ये इन दोनों सिक्कों के लिए आ जाएगा, जो 75 आएगा। तो ऐसे अगर हम चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक एक का निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 175 ही। अगर बराबर रखेंगे तो 175 ही हमारा आंसर होगा। 175 ही अगर कुल रुपया 175 रखा है तो उसमें जो सिक्के रखे होंगे वो भी 175 होंगे। ये आपको बता देना है, बस ये आपको समझाने के लिए था। आसान सा था, कठिन नहीं था। अगर आपको ये भाषा कठिन लग रही है तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे कर लीजिए। देखिए हम आपको कैसे बता दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। 1 रुपया में 1 रुपया होता है, 50 पैसा में 50 पैसा होता है, 4x होता है। इतना जान गए, 25 चौका 100 होता है, ठीक। इतनी बातें आपको अगर आ गई हैं, बस इतनी आने के बाद क्या कर लेना था, 175 के बराबर था तो 7x बराबर क्या होगा, क्योंकि सबको जोड़ लेंगे, 7x बराबर 175 हो जाएगा, तो x बराबर 25 मिल जाएगा। x बराबर 25 मिला तो यहाँ 25 प्लस 50 प्लस 100 सबको जोड़ लिया, ठीक। सबको जोड़ लिया तो ये हमको मिल गया 175। 175 मिल रहा है, अर्थात सही, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 175 आ रहा है, 175 के बराबर, अर्थात 75 ही होगा। 175 ही हमारा आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कुल मूल्य कितना होगा, 175 होगा। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसानी सा था। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए करा, एक आदमी के पास 1 रुपया की नोट है, 1 रुपया है, 5 रुपया है और 10 रुपये की एक का नोट है। 1 रुपये की नोट है, 5 रुपये की नोट है, 10 रुपये की नोट है। कह रहा है नोट मूल्य वर्ग में 480 हैं। नोट वर्ग मूल्य में 480 हैं। नोटों की संख्या समान है। अब देख लीजिए भैया, जो 1 रुपये की थी, 5 रुपये की थी और 10 रुपये की नोट थी, वो सब समान हैं। मतलब अगर 5 ठौरे 1 वाला था और 5 जो है 5 वाला था और 5 ही 10 वाला जो 5 ही था,
मतलब अगर एक एक्यूरेसी देखी जाए, नोटों की संख्या समान थी तो कुल नोटों की संख्या क्या होगी, देखते हैं। पहले जान लेंगे कितने रुपए की नोट है। लिख लेंगे नोट 1 रुपया, ठीक, 5 रुपया, फिर 10 रुपया। अब देखिए वहाँ पहले पैसा होता था तो रुपया बनाते थे, यहाँ रुपया दिया है तो हमको कुछ बनाना नहीं है। अब इसको मान लिया x है, ये 5x है, ये 10x है। ये कह रहा था कि 480 रुपये हैं, वर्गमूल में 480 रुपये हैं, तो 480 रुपये देख लेते हैं भैया। ठीक, ये किसके बराबर है, 480 के बराबर है। बस कुछ खास है ही नहीं, प्लस कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, आसानी से लग जाएगा। 5 1 6, ये हो गया 16x बराबर 48। ठीक, x बराबर आ गया 16 3 48 अर्थात 30x। ठीक, x की वैल्यू 30x आने के बाद अब मेन आपको सवाल में क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। एक आदमी के पास इतना इतना की नोट है, नोट के मूल्य वर्ग में इतने रुपए हैं, नोटों की संख्या समान है। अगर नोटों की संख्या समान कर दी जाती है कि कहे उठा कि ये जो नोट थी यह मतलब बराबर थी, फिर ये नोट जो थी ये भी इसकी भी संख्या बराबर थी, और जो ये नोट थी बराबर थी, मतलब कहने का अर्थ ये जो दोनों 3 संख्याएं बनेंगी और तीनों संख्याओं का जो नोटों की संख्या होगी वो बराबर होगी। तो आप देखिए बराबर जब होगी तो कितनी नोट हैं, मतलब कितनी प्रकार की नोट हैं, कितनी प्रकार की नोट हैं, एक 1 रुपया वाली है, एक 5 रुपये वाली, एक 10 रुपये वाली है, 3 ही प्रकार की तो नोट है। एक 1 रुपया वाली है, एक 5 रुपये वाली है, एक 10 रुपये वाली है, 3 ही प्रकार की नोट है ना। तो अगर 3 प्रकार की नोट हैं, 3 ही प्रकार की नोट हैं, तो x में कितना, मतलब जो x की वैल्यू आई है 1 रुपये की नोट मतलब 30, और 3 प्रकार की हैं इसलिए 90। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि जो नोटों की संख्या होगी वो 30 होगी। कहने का मतलब है कि जो 1 रुपये की नोट है वो 30 है। अभी देखिए हम आपको कैसे सिद्ध करके बता देते हैं। 1 रुपये की नोट x मतलब 30, 5 रुपये कितने नोट है, 5 छक 30, ठीक है, 3 पचे 15, 150, 150 नोट क्या है, 5 वाली है, और 10 3 गुणा कर लीजिए 300, 310 रुपये की है, 5 रुपये की 150 है, और 1 रुपये की 30 नोट है। इतनी नोटें हैं। अब इसको आप जोड़ के देखिए, 300, 150, 30 जोड़िए 0 4, 480 हुआ कि नहीं, मतलब कुल 480 तो है ही रुपया, 480 है। अब वो कह रहा है कि 3 प्रकार की नोट है, इसलिए 3 से गुणा करना पड़ रहा है, तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई, 90। और x की वैल्यू अगर हमें ये सब की अलग अलग नोटों की अगर पूछता, उसमें कहता कि 1 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 30 है। कहता 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, तो 150 है। कहता 10 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, तो 300 है। और कुल उसने दिए रखा है, उसने ये पूछा है कि नोटों की संख्या क्या होगी, अगर समान हो तो नोटों की संख्या कुल कितनी होगी। नोटों की संख्या कुल संख्या पूछा है, तो ये तो सिर्फ 1 रुपये की नोट निकली जो x है। अब कुल पूछ रहा है तो कुल 480 रुपये था, और हमें नोट जाननी थी, इसलिए 3 प्रकार की नोट है। जो 3 प्रकार की नोट है वो अगर रुपये में गुणा करते हैं तो 3 प्रकार की नोट 3 त्रिक का 9 मतलब 90 नोट होंगी, उसमें 90 नोट होंगी, जिससे हमको पता चला कि 90 नोट हैं, और वही 90 नोट आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। आप अगर नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे सामने अगला का सवाल है। इस सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है 225 रुपये की कोई राशि है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। संख्याओं का अनुपात अगर 8 5 3 हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। ये पिछले वाले सवाल की तरह है। देखिए हम लिख लेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक, लिखने के बाद अनुपात दिया है 8 5 3,
ऐसे लगाएंगे। कल वाला, अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो जान पाएंगे कि कैसे है। आपको लिंक हमने एक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। देखिए 1 रुपये है तो 8 में करेंगे तो 8 रुपये बन जाएगा। अब बताइए 5 में, यहाँ x लगा लीजिए, 5x में अगर कितने 50 पैसे होंगे। देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं कि 1 रुपया हो जाए? 2 सिक्के हो सकते हैं, 2 सिक्के हो सकते हैं। ठीक, यहाँ 3x कर लीजिए और बताइए 1 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के हो सकते हैं? तो 4 हो सकते हैं। ठीक, इसको जोड़ लेंगे। ये बराबर किसके है? यहाँ पे दे रखा है 225, 225 के, यहाँ लिख लेंगे 225। ठीक, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ होगा 4 और 4 अट्ठे 32, x प्लस 5 दूना 10, x प्लस 3 इक्वल्स टू 225। कैसे हुआ? देखिए एलसीएम लेंगे, 4 होगा, 4 से 1 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 से 8 में गुणा करेंगे तो 32 होगा। 4 से 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से 5 में गुणा करेंगे 10 आएगा। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होगा? 32 में 10 जोड़ेंगे 42 होगा, और 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 होगा। 45x बराबर 225। अब देखिए काटने आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो हम सिखा देते हैं। देखिए 45, ठीक, 5 से काटिए। 5 9 45, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, x बराबर 5। ठीक, x बराबर 5 मिल गया। अब आपको जानना है क्या? 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये का सिक्का यही तो है भैया। ठीक, 8x, तो 8x बराबर 8 गुणे 5 मतलब 40। 40 सिक्का, 1 रुपये का, 1 रुपये का 40 सिक्का होगा। यही होगा आपका क्या आंसर। ठीक, आपको बातें समझ में आ रही होंगी? बातें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहिए। देखिए आइए थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस सिक्कों में कॉन्सेप्ट क्या था। अभी आपने, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि किसी को नहीं समझ में आया होगा या फिर कोई नया जुड़ा होगा, इसको हम मान के चलते हैं किसी को नहीं आया होगा, और ये मान के चलते हैं कि कोई जुड़ा नहीं होगा। अगर कोई जुड़ा नहीं है या फिर नहीं, मान लो उसको समझ में नहीं आया है, तो हम उसको थोड़ा एक शॉर्ट में समझा देते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बताना भी चाहिए। आपको कहेगा, ऐसे कहेगा, रुपया दे दिया। ठीक, अनुपात वो भी दे दिया, और यहाँ दे देगा या तो सिक्का। एक तो बात होगी सिक्कों की संख्या, या तो देगा मूल्य, या फिर इसी को कहेंगे रुपयों की संख्या, रुपयों की संख्या। दोनों में से कोई एक दे देगा। ठीक, और आपको करना क्या होगा? आपको जैसे ही ये मिलेगा तो सीधी सी बात, आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, दिमाग में तुरंत बैठाइए। यहाँ वही रहेगा, और यहाँ x बटा या तो 2 हो जाएगा, और यहाँ x बटा 4 हो जाएगा। कब? जब सिक्कों की संख्या दी हो, मतलब सिक्कों की संख्या नहीं, मूल्य दिया हो। जब यही दिमाग में रखिए, यहाँ लिख देते हैं मूल्य। ठीक, ये हमने लिख दिया। ऐसे मूल्य अगर दिया है, यहाँ मूल्य, ठीक, अगर मूल्य दिया है 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, तो आपको तुरंत आँख मूंद कर एक x कर लेना है, x बटे 2 कर लेना है, x बटे 4 कर लेना है, और इनको जोड़ लेना है आपस में, और जो मूल्य दिया होगा वहाँ से x की वैल्यू आपको प्राप्त कर लेनी है।
एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के बाद अगर 1 रुपये का पूछता है तो यही एक्स की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। 50 पैसे का पूछता है तो इसी में रखना है, एक्स की जगह रखना है, जो मूल्य रहेगा वो आ जाएगा। और अगर आपको 25 पैसे का पूछता है तो रख देंगे, आ जाएगा। अगर पूरा पूछता है तो पूरा ऐसे रख के उसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक तरीका। जब आपको मूल्य दिया होगा तो ऐसे निकाल लेंगे। और इसी पे अगर मूल्य ना दिया हो, देखिए यहाँ मूल्य ना हो, यहाँ सिक्का हो, यहाँ मूल्य ना दिया हो, यहाँ सिक्का दे दिया हो, तो आप लिखेंगे सिक्कों की संख्या। यहाँ सिक्कों की संख्या लिख लेना। बस फ़र्क कितना होगा, यहाँ x लिखते थे और यहाँ हम x/2 करते थे, यहाँ 2x कर लेंगे। क्यों? देखिए यहाँ x/2 करते थे, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ मूल्य दिया रहता था, सिक्का पता करना है। यही तो लॉजिक है कि आपको जब मूल्य दिया था, सिक्का पता करना था तो हम भाग करते थे। लेकिन अभी हमको क्या पता करना है, रुपए, तो हम गुणा करेंगे। देखिए 2x से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे और बराबर क्या होगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ठीक, ये आपका होगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी सिक्कों की संख्या। ठीक, जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो आपकी x की वैल्यू रखेंगे। अगर 1 रुपये का पूछता है तो वो, और अगर 50 पैसे का पूछता है तो हाँ 50 पैसे का हो, और अगर 25 पैसे का पूछता है तो ये आप मान रख के निकाल लेंगे। आसान सा, तुरंत हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं है। और एक बात आप समझिए, देखिए ये एकदम ट्रिक है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर आपको अगर ऐसा मतलब आपको बनाना नहीं आ रहा है, जैसे ये तो ट्रिक था, अभी आपको बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों को परेशानी होती है कि यहाँ लिखा है एक मान लीजिए यहाँ 10 रुपये लिखा है, 10 रुपया है, यहाँ 20 रुपया है, यहाँ 25 रुपया है, मान लीजिए ऐसे रुपया दिया है। तो अगर सर रुपया दिया है तो क्या कर लेंगे, रुपये अगर दिया है तो कोई समस्या नहीं, जो रुपया दिया है उसको रुपये में ही रहने दीजिए, ऐसे सिर्फ x लगा दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही कर लीजिए, बस ऐसे ही करना है। मतलब उसको रुपये में है तो रुपये में कर लीजिए, कब, जब यहाँ मूल्य दिया हो तब। ठीक, मूल्य दिया हो नहीं, रुपये दिया, यहाँ सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या दी हो, ठीक है, सिक्कों की संख्या दी हो तब, सिक्कों की संख्या दी हो तो आपको इसे लिख लेना है। लेकिन जब वही आपको यहाँ पे सिक्कों की संख्या ना दी हो, सिक्कों की संख्या ना दी हो तो क्या करेंगे, देखिए ये सिक्कों की संख्या के लिए हो गया। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी पुट करके जो भी पूछा वो बता देंगे। अगर सिक्कों की संख्या ना दी हो, यहाँ पे ऐसे 10 रुपया लिख दे, 20 रुपया लिख दे, 25 रुपये, 25 रुपये लिख दे, और 25 रुपये लिखने के बाद यहाँ आपको कहे कि मूल्य दिया है, मूल्य दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यही जो x है इसके बटे 10, यही x है इसके बटे 20, और यही x है इसके बटे 25, इसको जोड़ लेना है और इसके बराबर मूल्य कर लेना है। फिर यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त कर लेनी है, x की वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी पुट करेंगे, वही आपको मिल जाएगा। ये बहुत आसान सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जब भी आपको मूल्य दिया, सिक्का दिया होगा तो मूल्य पूछेगा, और जब आप दिमाग में बैठाइए, जब भी सिक्का पूछेगा, सिक्का जैसे ही सिक्का पूछता है तो मूल्य दिया रहेगा, और मूल्य दिया है तो सिक्का जब निकालना है तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी हमको सिक्का निकालना होगा, पूछेगा कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, थैले में कुल कितने सिक्के हैं, सिक्के ही जब पूछ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए जहाँ यहाँ पे रुपये दिया है उसको भाग करना है, मतलब भाग में लाना है, तो भाग वाला सिस्टम लगाना है। क्यों भाग वाले सिस्टम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको जब हम इसमें भाग करेंगे तो x की वैल्यू जब फाइंड होगी वो सिक्कों के रूप में ही प्राप्त होगी, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक, भाग दे देंगे, और जैसे ही रुपया पूछे, लास्ट में पूछ रहा है कुल रुपयों की संख्या या 1 रुपये की कितने रुपये हैं, ऐसे पूछ रहा है, मतलब थैले में जो है 50 पैसे की कितने सिक्के होंगे, सिक्के नहीं रुपए पूछ रहा है, कुल कितने रुपए होंगे, या फिर सबको अगर बराबर है तो कितने रुपए होंगे, ऐसे ऐसे पूछा। रुपए अगर पूछता है लास्ट में मूल्य कितना है, रुपए कितना है, तो आपको गुणा करना है। जिससे आप भाग करते थे, 50 पैसे था तो 2 से करते थे, 25 पैसे था तो 4 से करते थे, तो जो भाग करते थे वो हम गुणा करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो पूछ रहा है वो बता देंगे आसानी से। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो इसमें कुछ नहीं था, आराम से आप लगा सकते हैं, है कि नहीं, बेहतर तरीके से लगा सकते हैं।
आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है शून्य से शिखर तक। क्या है? शून्य से शिखर तक। शून्य से शिखर तक ये हमारा चैनल है, इस पर विजिट करें। लिखें ऐसे, आप हिंदी में टाइप करें, आपको नीचे मिलेगा। 5वें 6वें वीडियो पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। हमारे जो लोगो लगा है उसमें ऐसे एक पेन बना है, हाइलाइटर मार्कर है, और यहाँ एक कॉपी है, ऐसे बना है और बेहतर तरीके का है। और उसमें आप आएंगे, आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हम कल पढ़ेंगे अब अगली क्लास नेक्स्ट आय और व्यय पर। इसमें अगर किसी को समस्या है तो कमेंट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद क्लास।